वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 63 सर्गः। सीता जी का वन में चलने के लिए श्री राम से बहुत अधिक आग्रह करना, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति प्रदान करना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताते हुए सीता को वन में चलने की तैयारी करने के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। शान्तव्यमाना तु रामेण मैथिली जनकात्मजा वनवास निमित्तार्थ भरतारं विदं ब्रवीतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सा तमुत्तम संविघ्ना सीता विपुल वक्षसम् अप्राणया चाभिमाना च परिचिक्षेप राघवम्। किं त्वामन्यत वैदेहा पिता मे मिथिलाधिपः रामजामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुष विग्रहम्। अनृतं बत लोकेयमज्ञानाद् यदि वक्ष्यति तेजो नास्ति परम रामे तपतीव दिवाकरे। किम हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते यत् परित्यक्तु कामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोमत्सेन सुतं वीरं सत्यवन्तमनुवृताम् सावित्रीमिव मां विद्धि त्वमात्मा वशवर्तिनीम्। नात्वहं मनसा त्वन्यम् अदृष्टास्मि त्वद्रते नघा त्वया राघो गच्छेयं यथान्याकुलपांसनि। स्वयं तु भार्यां कौमारीं चिरमध्युषितां सती शैलूषो इव मां रामो परेभ्यो दातुमिच्छसि। यस्य पथ्यचरामात्थ यस्य चार्थे वरुध्यसे त्वं तस्य भववश्यश्च विधेयश्च सदा नघौ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सा माम नादाय वनं न त्वं प्रस्थितुमर्हसि तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गो वा स्यात् त्वया सह। नाचामे भविता तत्र कश्चित् पथि परिश्रमः पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारशयनेष्विवो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुशकासो शरेरिका ये च कंटकिनो द्रुमा तूलाजिन समस्पर्शा मार्गे मम सहत्वया। महावातो समुद्भूतं यानमावकरिष्यति रजो रमण तन्मन्ये परार्ध्यमिव चन्दनम्। साद्वलेषु यदा शिष्ये वनान्तर्वनगोचरा अकुथास्तरणयुक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। पत्रं मूलं फलं यत्तु अल्पं वा यदि वा बहु दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मे मृतरसोपमम्। नामातुर्नपितुस्तत्र स्मरिष्यामि नाभेस्मनः आर्तवान्युपभुञ्जा नाम पुष्पाणि च फलानि च। नाचा तत्र ततः किञ्चित् द्रष्टुमर्हसि विप्रियम् मत्कृते नाचाते शोके न भविष्यामि दुर्भरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यस्त्वया सहसा स्वर्गो निर्यो यस्त्वया विना इति जानन् परां प्रीतिं गच्छ रामो मया सह। अथ मामेवमव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसे अविषमद्यैव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्। पश्चादपि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम् उज्झितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्। इमं हि सहितुं शोकं मुहूर्तमपि नोत्सहे किं पुनर्दश वर्षाणि त्रीणि चैकं च दुःखिता।
इति सा शोक संतप्ता विलप्य करुणम बहु चुक्रो सौपति मायास्ता अभ्रसमालिंग्य सस्वरम सा विद्वा बहुभिर्वाक्यैर्दिग्धैरिव गजांगना अचिरसन्नियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवारणिः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। तस्याः स्फटिक संकाशं वारी संताप संभवं नेत्राभ्याम परिशुस्राव पंकजाभ्यामिवोदकम् तत्सितामलचंद्राभं मुखमायात लोचनम् अपरियुशुष्यत बाष्पेण जलोद्धृतमिवाम्बुजम् ताम परिस्वज्य बाहुभ्याम विसंज्ञामिव दुःखिताम उवाच वचनं रामः परिविश्वासयस्तदा उवाच वचनं रामः परिविश्वासयस्तदा। ओम नमः शिवाय। ना देवी बत दुःखेन ना देवी बत दुःखेन स्वर्गमप्याभिरोचये न हि मेस्ति भयं किंचित् स्वयंभूरिव सर्वतः तव सर्वं भीतर सर्वमभिप्रायाम विज्ञाय शुभानने वासं न रोचये रण्डे शक्तिमानपि रक्षणे यत सृष्टासि मया सार्धम वनवासाय मैथिली न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा धर्मस्तु गजनासोरु सद्भिराचरितः पुरः तं चाहमनुवर्तिष्ये यथा सूर्यं सुवर्चला। ओम नमः शिवाय। ना खलवहं न गच्छेयं वनं जनक नंदिनी वचनं तन्नयति माम पितुः सत्योपबृंहितम् एष धर्मश्च शुश्रोणि पितुर्मातुश्च वस्यता आज्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे अस्वाधीनं कथम दैवं प्राकारैरभिराध्यते अस्वाधीनं कथम दैवं प्राकारैरभिराध्यते स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरु यत्र त्रयं त्रयो लोका पवित्रं तत्समं भुवि नान्यदस्ति शुभापाङ्गे तेनेदामभिराध्यते न सत्यं दानमानो वा यज्ञो वाप्याप्त दक्षिणा तथा बलकरासीते यथा सेवा पितुर्मता स्वर्गो धनं वा धान्यं वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरुवृत्त्यानुरोधेन न किञ्चिदपि दुर्लभम् देवगंधर्व गोलोकान् ब्रह्मलोकांस्तथा परान् प्राप्नुवन्ति महात्मानो माता पितृपरायणाम्। ओम नमः शिवाय। सा मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्म पथे स्थितः तथा वर्तितुमिच्छामि सा हि धर्म सनातनः मम सन्नामतिशीते नेतुं त्वां दण्डकावनम् अवशिष्यामीति सा त्वं मामानुयातुं सुनिश्चिता सा हि दृष्टान् वद्यांगी वनाय मदिरेक्षणे अनुगच्छस्व मां भीरु सह धर्मोचरी भव सर्वथा सदृशं सीते मम स्वस्य कुलस्य च व्यवसायामनुक्रान्ता काते त्वमति शोभनम् आरभस्व शुभस्रोणि वनवास क्षमा क्रिया नेदानीं त्वाद्रते सीते स्वर्गोऽपि मम रोचते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिक्षुकेभ्यश्च भोजनम् अदेहि चांस समानेभ्यः सन्त्वरस्व चामाचिरं भूषणानि महारहाणि वरवस्त्राणि यानि च रमणीयाश्च ये केचित् क्रीडार्थाश्चाप्यौ पस्करः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सैनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च देहि स्वाभृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम् अनुकूलं तु सा भर्तुर्ज्ञात्वा गमनमात्मना क्षिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ततः प्रहष्ट्रा
तथा प्रहष्टा प्रतिपूर्णमानसा यशा स्वनिभार्तुर्वेक्ष भासितम् धनानि रत्नानि चादातु मंगना प्रचाक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान त्रिंशः सर्गः 30वां सर्ग। सीता जी का वन में चलने के लिए प्रभु श्री राम से बहुत अधिक आग्रह करना। सीता का विलाप और उनकी घबराहट देखकर श्री राम जी का सीता जी को वन में साथ ले चलने की स्वीकृति प्रदान करना। पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताजी के द्वारा 14 वर्ष के लिए वन गमन जाने की आज्ञा प्राप्त होने पर प्रभु श्री राम पिता से अनुमति प्राप्त करने के बाद माता कौशल्या के भवन में उनकी अनुमति प्राप्त करने के लिए गए। माता की अनुमति प्राप्त होने एवं माता द्वारा वन गमन की शुभकामनाओं के लिए स्वस्ति वाचन कराने के बाद प्रभु श्री राम सीता जी के भवन की ओर गए और उन्हें वन जाने के पिताजी के आदेश का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर सीता जी प्रभु श्री राम से बार बार आग्रह करने लगीं उन्हें भी वन में ले चलने के लिए, तथापि प्रभु श्री राम ने उन्हें वन में चलने की आज्ञा का अनुमोदन नहीं किया। तब सीता जी ने पुनः विलाप करते हुए प्रभु श्री राम से बार बार अनुरोध किया। बार बार उनकी विलाप और उनके मन की घबराहट को देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें वन चलने की स्वीकृति प्रदान करते हुए ब्राह्मणों को और गुरुजनों को दान करने की आज्ञा प्रदान की। ओम नमः शिवाय। प्रभु श्री राम के समझाने पर भी जब मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से बार बार अनुनय विनय करते हुए उनके सम्मुख विलाप करते हुए इस प्रकार बोली। सीता अत्यंत डरी हुई सी थीं। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षा स्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई प्रभु श्री राम से निवेदन भाव से इस प्रकार कहती हैं। हे श्री राम, हे प्रभु, क्या आप मेरे पिता मिथिला नरेश विदेह राज जनक को आपको जामाता के रूप में पाकर कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं और कार्यकलाप से तो आप पुरुष न होकर स्त्रियों के ही समान हैं। हे नाथ, आपने मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्य के समान तपने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी यह असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी और मैं इस आक्षेप को कैसे सहन कर सकूंगी। हे प्रभु, क्या आप यह सोचकर विषाद में पड़े हैं अथवा किससे आपको भय की उत्पत्ति हो रही है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ सीता का, जो एकमात्र केवल आपके ही आश्रित है, परित्याग करके वनगमन करना चाहते हैं। हे नाथ, जैसे सावित्री दुमत सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी आज्ञा के अधीन ही अपनी ही अनुगामिनी समझिए। हे निष्पाप रघुश्रेष्ठ, जैसे दूसरी कोई कुल कलंकनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूँगी और आपके बिना मैं यहाँ अकेले कदाचित बिल्कुल नहीं रहूँगी। हे श्री राम, जिसका कुमारा अवस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझे अपनी सती साध्वी पत्नी को आप औरत की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरे के हाथों में क्यों सौंपना चाहते हैं। हे निष्पाप, हे रघुश्रेष्ठ, हे रघुनंदन, आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक भी रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही बसवर्ती और आज्ञा पालन बनकर आप ही रहिए। मैं तो नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आपका मुझे अपने साथ बिना वन की
ओर प्रस्थान करना कदाचित उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो तो सभी जगह मैं केवल और केवल आपके ही साथ रहना चाहूँगी। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग में चलने पर भी मुझे कोई कष्ट और कोई परिश्रम नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई भय नहीं होगा। रास्ते में जो कुश कांस सरकंडे सींग और कांटे आदि आपके रास्ते में आएंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृगचर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। हे प्राण वल्लभ, हे श्री राम, प्रचंड आंधी में उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझते हुए आपके साथ वन में सुखपूर्वक विचरण करूंगी। हे नाथ, जब वन के भीतर रहूंगी तब आपके साथ घासों पर भी मैं सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और बिछौनों, मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है जो पति के साथ सुख मिलता है। हे नाथ, आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल मूल या पत्ता जो कुछ भी देंगे वही मेरे लिए अमृत के समान भोजन होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल मूल प्राप्त होंगे मैं उन्हें खाकर ही आपके साथ रह लूँगी और माता पिता अथवा महल को मैं कभी भी उनके सुख को याद नहीं करूँगी। हे नाथ, वहाँ वन में रहते हुए मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप कभी भी नहीं देख सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए कभी कोई भार स्वरूप नहीं होगा। मुझे जब जो और जैसा प्राप्त होगा आपके साथ मैं उसमें ही अपना जीवन निर्वाह कर लूँगी। हे नाथ, आपके साथ जहाँ भी मुझे रहना पड़े वही मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर होगा और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो वह मेरे लिए नरक से भी बड़ा होगा। हे श्री राम, हे प्रभु, मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को मुझे ले चलें। हे नाथ, मुझे वनवास के कष्ट से कोई भय नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे तो मैं आज ही विष पान कर लूँगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर कभी भी एक पल भी जीवन का निर्वाह नहीं करूँगी। हे नाथ, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे तो पीछे से इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है और ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपने प्राणों का त्याग कर देना ही सर्वोत्तम समझती हूँ। आपके विरह का यह शोक मैं 2 घड़ी भी सहन नहीं कर सकूंगी, फिर मुझ दुखिया से 14 वर्षों का यह कष्ट कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल हो अपने पति को जोर से पकड़कर उनका प्रगाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगती हैं, विलाप करती हैं। जैसे कोई हथनी विष से बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता जी भी श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेकानेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी। अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर से रोके हुए अपने आंसुओं को झरझर बरसाने लगती हैं। उनके दोनों नेत्र से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रुजल झरझर बह रहा था, मानो दोल कमलों से जल की धार गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वह मनोहर मुख संताप जनित तप के कारण पानी से बाहर निकले हुए कमल के समान सूखा सा प्रतीत हो रहा था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थीं। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर अपने हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता है तो भी मैं उसे लेना नहीं चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। हे शुभानने, हे सीते, यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना मैं तुमको वनवासी बनाना कैसे उचित मान सकता हूँ।
हे मिथिलेश कुमारी, जब तक तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए स्वयं ही अपनी प्रगाढ़ और प्रबल इच्छा नहीं दिखाओगी, उसके लिए तब तक मैं तुम्हें कैसे सम्मति दे सकता हूँ। वन में रहने के लिए ही तुम उत्पन्न हुई हो, और तो मैं तुम्हें छोड़ भी कैसे सकता हूँ। ठीक उसी तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता का त्याग नहीं करते हैं। हाथी की सूंड के समान जंघों वाली हे जनक किशोरी, पूर्व काल में सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी धर्म का आचरण मैं भी तुम्हारे साथ रहकर करना चाहूँगा, उसी का अनुसरण करना चाहूँगा। जैसे सुबरचला अर्थात संज्ञा अपने पति सूर्य का अनुगमन करती हैं, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो और मेरे साथ वन चलने की तैयारी कर लो। हे जनक नंदिनी, यह तो किसी प्रकार भी संभव ही नहीं है कि मैं वन को जाऊं, क्योंकि पिताजी का वह सत्ययुक्त वचन मुझे वन की ओर ले जाने के लिए बार बार प्रेरित कर रहा है। हे सुश्रोणी, हे सीते, पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित रहना नहीं चाहूँगा। जो अपनी सेवा के अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता, माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं हैं, उस प्रत्यक्ष देवता दैव की विभिन्न प्रकार से किस तरह से भी आराधना नहीं की जानी चाहिए। सुंदर नेत्र प्रांत वाली हे सीते, जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों ही प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोकों की आराधना संपन्न हो जाती है, ऐसे पुण्यशील माता पिता और गुरु के समान कोई दूसरा पवित्र देवता इस भूतल पर कदापि विद्वान नहीं है। इसलिए इस भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं, अर्थात माता पिता और गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। हे सीते, पिता की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जितना प्रबल साधन माना गया है, उतना प्रबल साधन ना सत्य है, ना दान है, ना मान है और ना ही पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों को ही माना गया है। हे सीते, गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन धान्य, विद्या, पुत्र और सुख सब कुछ सुलभ होता है, इनमें से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। हे सीते, माता पिता की सेवा में लगे रहने वाला महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी बड़े ही सुगमता से प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे सीते, सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताजी मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना अपने जीवन का प्रथम लक्ष्य और धर्म समझता हूँ, क्योंकि यही सनातन धर्म है। हे सीते, मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का जो दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था, अब मैं उसे बदलकर तुम्हें वन में चलने के लिए स्वीकृति प्रदान करता हूँ। हे मद भरे नेत्रों वाली हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें वन में अपने साथ चलने की आज्ञा देता हूँ। हे भीरू, तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। हे प्राणवल्लभे हे सीते, तुमने मेरे साथ चलने का जो यह परम सुंदर निश्चय प्रकट किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य है, यही हमारे कुलों की मर्यादा के अनुकूल है। हे सुश्रोणी, अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। हे सीते, इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ब्राह्मणों को रत्न स्वरूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन प्रदान करो। शीघ्रता करो, इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए, ताकि हम अपने निर्धारित समय पर वन के लिए प्रस्थान कर सकें, पिता की आज्ञा का पालन कर सकें।
हे सीते, तुम्हारे पास जितने भी बहुमूल्य आभूषण हों, जो अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हो तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तोत्तम शैयाएँ, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हों, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो शेष बचें उन सबको अपने सेवकों को बांट दो। हे हे देवी स्वामी के हे देवी, स्वामी ने वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया है। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया है। यह जानकर देवी सीता अत्यंत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक उन सब वस्तुओं का दान करने में जुट गईं जो उनके पति श्री राम द्वारा दान करने की इच्छा की गई थी। इसके बाद अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष से भरी हुई यशस्विनी और मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गईं। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 30 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।